हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फुल कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज मैं एक 12th क्लास की कविता लेकर हाजिर हूँ जिसका नाम है हार जीत। हार जीत एक ऐसी कविता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही प्रासंगिक है। सभी देशों के जो प्रशासक हैं, सरकार हैं, सभी जनता को मूर्ख बनाते हैं, युद्ध करते हैं, युद्ध के नाम पर धोखा देते हैं और मूर्ख बनाकर उसके समर्थन लेने का प्रयास करते हैं। उसी पर एक कविता है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो भारत के संदर्भ में तो ये कविता बहुत ही सटीक बैठता है। जैसे कि अभी हुआ था पाकिस्तान के साथ हमारा ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें कि आतंकवादियों के खिलाफ में एक ऑपरेशन हुआ था, जिसको मोदी जी अपना क्रेडिट ले रहे हैं पूरा दमखम के साथ। तो ये कविता की ओर हम चलते हैं। हार जीत जो कविता है वो अशोक वाजपेयी का है और इनका जन्म हुआ था 1941 में। हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि कोई भी कविता हो या कहानी हो तो कम से कम 12th क्लास तक, 12वीं तक अगर कंपटीशन नहीं हो तो किसी भी कहानीकार का या कवि कवयित्री का, लेखक लेखिका का सिर्फ जन्म याद रखिए, मृत्यु आज तक नहीं आया है। ये सबसे बड़ा ट्रिक है। तो हार जीत का मतलब क्या हुआ? क्या हार है या जीत है पता नहीं चल रहा। ये शीर्षक जो है, इसको शीर्षक कहते हैं। जो हेडिंग है, टाइटल जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, हेडिंग है वो है हार जीत। मतलब हार हुई है कि जीत हुई है पता नहीं चल रहा है। सबसे बड़ी बात है, ये जो कविता है हिंदी साहित्य में ये गद्य कविता है ये। अब गद्य क्या होता है? गद्य मतलब कहानी के रूप में कविता जितने होते हैं वो एक लय में होते हैं, लेकिन ये जो कविता है गद्य कहानी के रूप में है। ये परीक्षाओं में बहुत पूछता है ये कि ये कैसी कविता है, गद्य है, पद्य है, नाटक है, उपन्यास है, क्या है? तो इसको हम कहेंगे गद्य कविता। ये गद्य है, बाकी सभी जो होते हैं वो पद्य में होते हैं। क्या है ये कविता? गद्य में है। अब देख लीजिए, आगे हम चलते हैं तो पहले हम कवि के बारे में समझते हैं। अगर किसी कविता को समझना हो तो उसको, नेचर को, उसकी प्रकृति को, तो कवि को ही तो समझेंगे या कहानी को, तभी तो उसकी कविता या कहानी समझ में आएगी कि किस प्रकार हो सकती है। जैसे व्यक्ति होगा वैसा ही उसकी कविता होगी। तो अशोक वाजपेयी, इनके माता का नाम निर्मला देवी इनके माता का नाम, ये माता जी हैं इनके, और इनके पिताजी का जो नाम है वो है परमानंद वाजपेयी। और इनके जो कहानियां हैं, कुछ कृतियां हैं। कृतियां मतलब क्या क्या इसने लिखा है वो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो हैं वो दो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं यही, एक इनकी ये कृति है। दूसरी कृति है थोड़ी सी जगह, बस। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये कविता तो हिंदी में है, बहुत ही फेमस कविता है इनका, अशोक वाजपेयी जी का। और लेकिन ये अब कहा जाएगा कि इनका शिक्षा क्या है, एजुकेशन इनका क्या है, एजुकेशन यानी शिक्षा। तो शिक्षा इनकी हुई है MA है ये, MA किसमें? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में क्या है? MA किए हैं। ये ध्यान देना है, कविता हिंदी की है लेकिन वो MA किए किसमें? अंग्रेजी में। आजकल होता है कि जो हिंदी पढ़ रहे हैं वो समझते हैं कि हम ही सही कर रहे हैं, या अंग्रेजी पढ़ने वाले वो सोचते हैं कि हम ही सही कर रहे हैं, अच्छा पढ़े हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कोई, ये लैंग्वेज है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, जिसको जो अच्छा लगा वो किया। तो अब हम चलते हैं
पूरी कविता की ओर। पूरी कविता क्या है वो देखिए, बड़ा ही मजेदार होगा। किस प्रकार से मूर्ख बनाते हैं जनता को, उसके बारे में ये कविता है। मैं पढ़ करके बताता हूं और उसका मीनिंग बताते जाऊंगा। तो वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। वे उत्सव मना रहे हैं, पूर्ण विराम, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं। ये समझिए, वे उत्सव मना रहे हैं। वे कौन है? वे उत्सव मना रहे हैं। वे कौन है? वे कौन है? वे हैं सरकार, जो कि धोखा देकर जनता को मूर्ख बनाते हैं। वे कौन है पूछेगा, वे किसके लिए आया है? तो सरकार यानी प्रशासक। पहले जो राजा होते थे, राजा हैं, वे उत्सव मना रहे हैं। क्यों उत्सव मना रहे हैं? आगे देखिए पता चलेगा। सारे उत्सव कैसे मनाएंगे? सारे शहर में रोशनी की जा रही है। रोशनी कहाँ की जा रही है? सारे शहर में। और उन्हें बताया गया है। वे तो सरकार हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वे कौन है? सरकार है। उन्हें बताया गया है। उन्हें किन्हें बताया गया है वो समझिए। उन्हें कौन है? वे तो हो गया सरकार, और उन्हें ये कौन है? ये है जनता, भोली भाली जनता, देश की जनता है। वे कौन है? देश की जनता है। उन्हें उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट गया है। किनकी सेना? उन्हें बताया गया है। उन्हें बताया गया है। उन्हें कौन हो गया? जनता की उनकी सेना। उनकी किनकी? मतलब अब दोनों मिल गया, सरकार और जनता दोनों मिलकर क्या हो गया? उनकी किनकी सेना? वो बताया गया है कि हम लोगों का सेना जो है, राजा कह रहे हैं कि जो है विजय प्राप्त करके लौटे हैं। विजय प्राप्त माने कि हमने दूसरे देश पर हमला किया था और लौट रहे हैं। वे कौन होते हैं? वे सरकार होते हैं जो अपने अपने फायदे के लिए दूसरे देशों से युद्ध करते हैं। आगे पता चलेगा कि ये जीत है, हार है, या जीत है। फिर देखिए आगे, नागरिकों में से ज्यादा को पता नहीं कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए। नागरिक को पता ही नहीं है कि उनके जो शासक गए थे युद्ध करने के लिए, किसके साथ गए थे, किसके साथ युद्ध था, कौन था जिसके साथ युद्ध हुआ, पता ही नहीं है। ये शासक का ही काम है, युद्ध भी करेगा, समाप्त भी कर देगा, पता भी नहीं चलेगा। जैसे अभी हो रहा है, अचानक हमला कर दिया, अचानक बंद भी कर, रोक भी दिया, युद्ध विराम भी कर दिया। वाह क्या खेला! जनता मुंह ताक रही है, पूछ भी रही है कि क्यों युद्ध विराम किया, क्यों हमला किया और क्यों युद्ध विराम किया। तो युद्ध विराम किया उसको सबक सिखाने के लिए, लेकिन युद्ध विराम क्यों कर दिया? हमला क्यों किया? उसको सबक सिखाने के लिए, लेकिन युद्ध विराम क्यों कर दिया? क्यों रोक दिया? जनता से क्यों नहीं पूछा? युद्ध करने से पहले भी क्यों नहीं पूछा क्या हम जाएं युद्ध में? नहीं, अपने मर्जी से करा। और क्या सेना और शासक गए थे, युद्ध किस बात पर था पता ही नहीं है जनता को, किस बात पर युद्ध था, या भी नहीं कि शत्रु कौन था, और वे विजय पर मनाने की तैयारी में व्यस्त हैं। और उनको पता नहीं है कि किसके साथ झगड़ा हुआ, किसके साथ युद्ध हुआ, लेकिन विजय मना रहे हैं क्योंकि जनता को मूर्ख बना करके उसको बरगला दिया गया है। जैसे अभी के परिप्रेक्ष्य में लेते जाइएगा, ऑपरेशन सिंदूर कैसे युद्ध हुआ, क्यों रोक दिया गया, क्यों उसको समाप्त किया गया, कितना मरा है, कितना आगे आएगा वो देखिएगा। उन्हें सिर्फ यह पता है, किन्हें? उन्हें माने जनता को सिर्फ यह पता है कि उनकी विजय हुई है। माने जनता को पता यह है कि विजय हमारा देश कर लिया, मतलब भारत की सेना युद्ध में जीत गया। पता ऐसे नहीं है, उन्हें बताया गया जबरदस्ती कि हम जीत गए हैं। अदरवाइज इन्हें अपने नेचुरल, इसको प्राकृतिक रूप से नहीं पता है, अपने ज्ञान से सब कह रहा जीत गए, तो कह रहा जीत गए। उनके आशय क्या है यह भी स्पष्ट नहीं, क्यों युद्ध हुआ आशय स्पष्ट नहीं है। आगे अब देखिए, किसकी विजय हुई? सेना की। अच्छा, वो कहता है विजय हुई, ये नहीं कहता कि मेरी विजय हुई कि उसकी विजय हुई, मतलब दूसरे देशों की। वो देश भी कह रहा है मैं विजय प्राप्त कर लिया, ये भी कह रहा है कि मैं प्राप्त कर लिया। किसकी विजय हुई है ये नहीं कह रहा, सिर्फ बोला विजय हुई है। हो सकता है उसी के बारे में कह रहा हो कि वो जीत गया।
हालांकि ऐसा तो कह नहीं सकता, लेकिन आज से यही हो रहा है। किसकी विजय हुई? और क्या? किस शासक की? किसकी विजय हुई? सेना की कि शासक की? किसकी विजय हुई है? सेना की हुई है कि शासक की हुई है? यहां तो लड़ रहा है सेना। अच्छा, कि नागरिकों की? कि नागरिकों की, जनता, जनता की, जनता, नागरिक, नागरिकों की। किसकी विजय हुई? जनता की हुई है कि सरकार की हुई है कि सेना की हुई है? ये ध्यान दीजिए। युद्ध लड़ा कौन? सेना। मदद कौन किया? जनता। जय जवान जय किसान। जवान वहां लड़ रहा है, किसान यहां अन्न उपजा करके उसके पेट भर रहा है। लेकिन अब युद्ध होने के बाद कह रहा हम जीत गए, जबकि वो शासक कह रहा सरकार हम जीत गए। नहीं, वो तो जवान जीता है और किसान जीता, माने जनता, नागरिक जीता है। लेकिन यहां स्पष्ट नहीं है कि कौन जीता। अभी कह रहा है, कोई नहीं कह रहा है। और कितने विजयी, और क्या कहता, नागरिकों को नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे और कितने विजय होकर वापस आ रहे। नागरिक को नहीं पता है कि वहां जो गए थे कितने गए थे। 2 लाख, 2,000, 500, कितने सैनिक उनसे लड़ने गए थे, और उसमें वापस कितने आए? कुछ तो शहीद हुए होंगे ना, कुछ नहीं बताएगा। आगे देखिए, खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित। खेत, खेत मतलब खेत रहना, ये मुहावरा है। खेत रहना, खेत रहना मतलब शहीद होना, मतलब युद्ध में लड़ते हुए शहीद हमारे सैनिक कितने हुए हैं ये पता नहीं है, नहीं बताया जा रहा है। वो बताया ही नहीं जा रहा है, सिर्फ कर हम जीत गए। तो जीतने में जब युद्ध होता है तो दोनों तरफ से नुकसान होता है। दो देशों के बीच होगा तो किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, लेकिन होता है। लेकिन बताया ही नहीं जा रहा है कि हमारे तरफ से कितने शहीद हुए, हमारे जवान, हमारे भाई बंधु कितने शहीद हुए हैं, नहीं बताया जा रहा है। कितने मरे उस युद्ध में, सिर्फ कह रहा है उसको मारे हैं। मारा तो, लेकिन अपना कितना नुकसान हुआ बताइए तो। क्या उससे ज्यादा हमारा ही नुकसान हुआ? ये भी हो सकता है, नहीं बताएगा नहीं कोई शासक नहीं। और क्या कहता है, अब ये कोई नहीं समझ रहा है, जनता। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या कहता है, सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला है जो सड़कों को सींचते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए हैं। मशक वाला, मशक वाला, मशक वाला को सब पता है। मशक वाला क्या कर रहा है? सड़क को सींच रहा है। सड़क क्या कर रहा है? सींच रहा है। सींच रहा है मतलब, और ये बूढ़ा अनुभवी है। ये किसके प्रतीक है? बुद्धिजीवी जनता के प्रतीक है। ये जो बूढ़े बूढ़े मशक वाला है, बुद्धिजीवी जनता के प्रतीक हैं, जो कि कुछ जनता समझती है लेकिन उसकी बात को कोई सुनता नहीं है। ये अपने अनुभव से ये समझ गया है। क्या समझ गया है? कि जो सड़क खींच रहा है वो क्या कर रहा है, और उस सड़क पर बेचारा उसको मजदूरी में लगा दिया गया है। देखिए आप एकदम अपने आप मीनिंग निकलेगा कि हम एक बार फिर हार गए। ये कह रहा है कि अरे यार तुम जीते कहाँ हो, अरे हार गए हैं हम, जीते उते नहीं है, हम हार गए हैं, एक बार फिर हार गए। मतलब हमेशा हारते हैं, अभी फिर हार गए। और क्या कहता है, और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं, हार कर लौट रहे हैं। कहता है ये जो है ना, ढोल बजा के कह रहा जीत गए, जीत गए नहीं, हार गए हैं। और वो गाजे बाजे के साथ उल्टे जो अपने हार का जश्न मना रहे हैं। गलत, चुपचाप वो बोल नहीं रहा किसी से, क्योंकि वो बोलेगा तो उसको, गरीब गुरुआ है, वो कमाने खाने वाला है, तो वो उसको आफत हो जाएगी पेट पर। लेकिन समझ रहा है सब चीज, बोल नहीं रहा डर से। यही जनता की हाल होती, समझता सब है, बोलता नहीं है। कुछ लोग समझते भी हैं, कुछ लोग चापलूसी करते हैं। उस पर कोई ध्यान नहीं देता। किस पर ध्यान नहीं दे रहा है? मशक वाला पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बेचारा अकेले अपने कह रहा है वो। और क्या है, कोई ध्यान नहीं देता। अच्छा यह है कि उस पर सड़क खींचने भर की जिम्मेवारी है, सच को दर्ज करने या बोलने की नहीं। और ये अच्छा है, लोग कभी कहते हैं, कभी अशोक भाई पे कह रहे हैं कि इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। किस पर? बूढ़ा मशक वाला पर। और क्या कर रहा है? सड़क को सींच रहा है, कह रहा है कि इसके बात पर कोई ध्यान, ये कुछ क्या बोलेगा, कुछ नहीं इसको पता है, ये बड़बड़ा रहा है जो, तो हम लोग जीते हैं। लेकिन ये सही बात बोल रहा है, एक्यूरेट टू द पॉइंट बोल रहा है कि नहीं हम एक बार फिर हार गए हैं, ये गलत है, गलत जानकारी दी जा रही है।
तो कहते हैं कवि कि बूढ़ा मशक वाला अच्छा, इसको जिम्मेवारी दिया गया सड़क सींचने का, छोटा मोटा काम। जो अच्छा आदमी होता है उसको बड़े पद पर नहीं बैठाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सभी पोल खोल देता। अगर ये ऊंचे पद पर होता तो सब पोल खोल देता। अब देखिए ये कविता है। अब इसको जब हम प्रश्न उत्तर करेंगे तो हम फिर लाइव आएंगे और इसके प्रश्न के जवाब देंगे। लेकिन एक बार फिर समझ लीजिए क्या है इस कविता में। ये हार जीत मतलब युद्ध हुआ किसी देश में तो जीते हैं या कि हारे हैं, कोई पता नहीं। कविता पढ़ने के बाद ये नहीं पता चला कि कौन जीता। और अशोक वाजपेयी लिखे हैं। ये सबसे बड़ी बात, ये गद्य कविता है। पूछेगा कि हार जीत कैसी कविता है, तो ये गद्य कविता है। गद्य माने होता है कहानी के रूप में कविता, और सभी कविता क्या होती है, पद्य में होती है। और ये वे किसके लिए, सरकार के लिए, माने प्रशासक के लिए है, शासक के लिए है। और उन्हें किसके लिए, जनता नागरिकों को कहा गया। उनकी किसकी, सरकार और जनता दोनों। उनकी सेना विजय हुई है, मतलब सरकार की और जनता की सेना। कहा गया है कि आप लोग का सेना जो है ना, हम लोगों का जीत गए हैं। और इस प्रकार से खेत रहना एक मुहावरा है जो बार बार पूछता है। ऑब्जेक्टिव में ये ध्यान देना है। खेत रहना मतलब शहीद होना, माने युद्ध करते हुए मारा जाना। ठीक है, आज इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे एंड नाइस नाइट। थैंक यू।